फ्राइडे का दिन है, किसी की शादी है, मैं नहीं जाऊंगा। फ्राइडे का दिन है, किसी का कोई मर गया, मैं नहीं जाऊंगा। फ्राइडे का दिन है, किसी का बर्थडे पार्टी है, मैं नहीं जाऊंगा। फ्राइडे संडे मैं जीवन भर के लिए एसलीपीएस कंपनी को मैं हमेशा हमेशा के लिए मैं दे चुका हूं अपना। यार आने दो, कोई गाना नहीं बजाना मेरे सेशन में। फ्राइडे संडे आता रहा मैं। फ्राइडे को सिखलाई होती है और संडे को नए लोगों को लाना होता है समझाने के लिए। ऐसा ही है? यस सर नो? यस। कोई पैसा नहीं लगता है संडे और फ्राइडे के दिन, कोई पैसा नहीं लगता है। मैं आता चला गया, धीरे धीरे मेरे साथ में लोग जुड़ने लगे। मेरे साथ 2 लोगों की टीम बन गई, बड़ा खुश हो गया। टीम 10 की हो गई और खुश हो गया, 100 की हो गई, 1000 की हो गई, 10,000 की हो गई, 50,000 की हो गई, 80,000 की हो गई, 90,000 की हो गई। साथियों मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पौने 5 साल पहले जहां मैं अकेला हुआ करता था, आज पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 97,000 लोगों का नेटवर्क बन चुका है। आज 97,000 टीम बन चुकी है। इनकम की बात करूं मैं आपसे, 1000 रुपए के चेक से शुरुआत हुई थी। 1000 रुपए भी आए, 10,000 भी आए, 10 लाख भी आए, 1 करोड़ भी आए, 1.25 करोड़ भी आए, 1.5 करोड़ भी आए, पौने 2 करोड़ रुपए भी आए, 2 करोड़ भी आए। आज इस बिजनेस के माध्यम से 100-2 करोड़ रुपए की इनकम मैं कर चुका हूं। जहां मैं 25,000 महीने की कमाने के बारे में सोचा करता था, आज इस बिजनेस के माध्यम से 14 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है मेरे पास में। 14 लाख रुपए आते हैं। थैंक यू। बहुत सारे देश विदेश की यात्राएं करने का मौका मिला। मैं कई बार थाईलैंड घूम के आया, दुबई, मालदीव। अभी इसी 11 तारीख को मैं मलेशिया जा रहा हूँ। मलेशिया, मालदीव, स्विट्जरलैंड, रशिया, पता नहीं कितने देशों की यात्राएं कर चुके हैं और क्वालिफाई भी कर चुका हूँ। अभी बहुत जगह घूमना बाकी भी है। साथियों जिंदगी बदल गई। मैं अकेला विदेश गया, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मैं पूरे परिवार के साथ विदेश की यात्रा करके आया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जरूर बता, पौने 5 साल पहले जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया, उस टाइम मेरे घर में मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी। मोटरसाइकिल पर चलने के लिए मुझे पड़ोस में चाचा के घर पे, ताऊ जी घर पे या किसी और गांव में किसी घर पे जाके मोटरसाइकिल मांगना पड़ता था कि मुझे मामा घर पे जाना है, आपकी मोटरसाइकिल चाहिए। मुझे बुआ के यहाँ जाना है, आपकी मोटरसाइकिल चाहिए। किसी का मूड होता तो देता, मूड नहीं होता तो नहीं देता। इस बिजनेस ने ताकत दिया। जिस घर में मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, आज उस घर में 60 लाख रुपए की ODI गाड़ी आज खड़ी है। थैंक यू। लोग 10 लाख की गाड़ी लेते हैं, लोन पर लेके आते हैं। यस सर नो? पूरी एसलीपीएस कंपनी की पहली गाड़ी मेरी है जो पूरी कैश पे, पूरा कैश का 1 रुपए का लोन नहीं है गाड़ी के ऊपर। थैंक यू। घर बनाने की बात आई, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। जहां झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहां पे 1 नहीं 2 टॉप क्लास के मकान बन चुके हैं। अभी मैं रास्ते में आते राहुल सर को वीडियो कॉल में अपना मकान दिखा रहा था। अभी उस पर और भी कुछ काम चल रहा है, डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। तो राहुल सर बोल रहे हैं, सर ये मकान है गेस्ट हाउस है? बोला सर आप पहले आदमी नहीं हो ये बात बोल रहे हो। मेरे जितने रिश्तेदार और गांव वाले आते हैं तो बोलते हैं मकान नहीं है, हवा महल है। क्या बोलते हैं? हवा महल। इतना बड़ा उसको बनाया है, इतना एरिया लेके। जमीन खरीदने का मौका मिला, 2 बार जमीन खरीदा। सब कुछ बदल गया। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं इस बिजनेस में नहीं था। मेरी बेटी 3 साल की थी उस टाइम के अंदर और 6,000 रुपया उसका एडमिशन कराना था। 200 महीने की फीस देनी थी। साथियों शख्स आपके सामने खड़ा है, अपनी बेटी का एडमिशन नहीं करा पाया था 6,000 रुपया देकर। 200 महीने की फीस नहीं दे पाया था मैं। 3 महीने और ट्रायल बेस पे गई, कभी इस स्कूल में, कभी उस स्कूल में, कभी उस स्कूल में। कि पापा मैं स्कूल में कब जाऊंगी, मेरा एडमिशन कब होगा, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन साथियों एसलीपीएस ने ताकत दिया। जब मैं दिल्ली में फैमिली साथ जब शिफ्ट हुआ, स्कूल वाले 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए मांगे। जहां 6,000 मेरे पास नहीं हुआ करता था, उस टाइम 5 लाख रुपया भी देकर एडमिशन कराते समय मेरे चेहरे पर सिकन नहीं आई थी। जहां 200 महीने की फीस देने की औकात में नहीं होती थी, आज मेरी बेटी की 15,000 महीने की फीस जाती है इसी बिजनेस में।
थैंक यू। आज मेरी एज जो है 33 साल मेरी एज है, 50 साल के मेरे फादर हैं। आज से पहले जब गरीबी थी हमारी, जो संघर्ष के जब दिन थे हमारे, तो बोलते ना कि चिंता चिता के समान होती है। यस और नो? यस। उस टाइम मेरे पिताजी ऐसे लगता था कि 2-4-6 महीने के मेहमान आए, 8-10 लाख रुपए कर्जा था। हमने अपनी बड़ी बहन की शादी की थी, तो बहुत सारे लोग कर्जे थे। सुनार का कर्जा था, फर्नीचर वाले का था, हलवाई का था, इसके बाद बनिया का था। इस तरीके से मार्केट में ऐसा कोई आदमी बचा नहीं था जो हमसे पैसा नहीं मांगता था। वो एक अलग बात है कि लोग घर पे चढ़ के नहीं आते कि नहीं दे क्यों नहीं रहे हो। हम लोग घर से जल्दी निकलते थे नहीं थे, मार्केट में जाते नहीं थे, जाएंगे तो लोग मिलेंगे तो अपना पैसा मांगेंगे। सूखे बिल्कुल काटा हो रहे थे, शुगर बढ़ गया था उनका, बिल्कुल घुटना इतना उनका डैमेज हो गया था कि चल नहीं पाते थे, और हमें बिल्कुल चिंताएं सताई जा रही थी। और एक दिन मैं बैठा था ऐसे ही उस झोपड़ी के अंदर, एसपीएस में ज्वाइन कर लिया था, तो उन्होंने एक शब्द बोला और मेरे को बिल्कुल चुभ गया। बैठे बैठे अचानक उनके मन में क्या विचार है, बोले लग रहा है कि छत पे चढ़ना कभी जीवन में नसीब नहीं होगा। साथ ही उनकी बातें मुझे सुनने के बाद में अंदर से मुझे कांप गया, हिल गया मैं। और मैं उस टाइम बोला, हे परमपिता परमेश्वर, अगर मैं एसपीएस में काम करके मकान बना लिया और ये नहीं रहे, ये मकान मुझे सुकून नहीं दे पाएगा, वो टीस जिंदगी में रह जाएगी। इतना करो प्रभु कि इनको जिंदा रखो, इनके जीते जी मकान बन जाए। साथियों, मैं आज विदेश की यात्राएं करता हूँ, हर महीने 8 से 10 फ्लाइट में जब मैं घूमता हूँ, 5 स्टार होटलों में जब मोटे मोटे गद्दों का जब मजा लेता हूँ, आनंद लेता हूँ, उन सबसे मुझे उतना सुकून नहीं मिलता जब मैं अपने फादर को छत के ऊपर कुर्सी लगा के अखबार पढ़ते हुए देखता हूँ ना, तो सुकून नहीं मिलता। जब मेरी बेटी आती है चहचहाती हुए मेरे से गले मिलती है, जब उसके चेहरे पर रौनक देखता हूं, तो मुझे लगता है मेरी मेहनत सार्थक हो गई है। जब मेरी बीवी जब शादी हुई थी, गहने नहीं थे उसके पास में, आर्टिफिशियल गहने पहन के वो 300-400 रुपए जब किसी की शादी अटेंड करती थी, उसके चेहरे को मैं देखता था उस टाइम के अंदर। आज मैं बोल रहा हूँ, मैं महीने के 14 लाख रुपए कमाता हूँ, 15 लाख भी आते हैं, मुझे उतना सुकून नहीं देता है। जब मैं ब्लू डायमंड रैंक पर आया, 11वां रैंक आया, जब मैं बीवी को 7-8 लाख रुपए गहना जब दिला के ले आया, तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी उस टाइम के अंदर। थैंक यू। दुख कहाँ भाग गए, जो मेरे पिताजी सुख कैसे काटा हो रहे थे, घुटना उनका डैमेज हो गया था, आंख की रोशनी चली गई थी, आज उनको देख के लोग पहचान नहीं पाते हैं कि वो वही आदमी है। घुटने का दर्द गायब हो गया हमेशा के लिए, शुगर कहाँ गया पता ही नहीं चला, आंख की रोशनी आ गई, सब मस्त एकदम फिट होके जो है शांति से एकदम घूमते हैं, जो टहलते हैं। अभी घर के सामने जमीन खरीदा, उसको करवा रहा हूँ, जो उसमें वो घूमते हैं, तो मुझे लगता है कि दिलीप चौबे तेरी जो मेहनत है, मेहनत जो सार्थक हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। कहीं न कहीं जितने यहाँ बैठे हुए सबके मन में कोई न कोई आज भी कोई न कोई एक विचार है जो दबा हुआ, जिसको आप करना चाहते हैं। यस और नो? यस। साथियों, हम यहाँ पे टाटा बनने नहीं आए, हम यहाँ अंबानी बनने के लिए नहीं आए, लेकिन मेरा एक बात कहना है कि अपने घर का टाटा और अपने घर का अंबानी तो हमें होना ही चाहिए। यस और नो? आज मेरे रिश्तेदारों को मेरे ऊपर नाज है, गांव समाज को नाज है। जब लोग सुनते हैं कि उनका घर बन गया, लोग आते देखने के उनका घर कैसे बन गया, वो उनके पास ऐसे कैसे हो गया। जब मैं गाड़ी लेके आया था 60 लाख रुपए की ऑडी, जब गाड़ी लेके आया, जब गांव के अंदर गया 10-10 किलोमीटर दूर से लोग चल के आए थे गाड़ी देखने के लिए नहीं, इस आदमी के घर पे गाड़ी आई। ये बात जो ज्यादा लोगों को चुभ रही थी। और जब आज जाता हूँ, जब मार्केट में निकलता हूँ, तो लोग कानों में आपस में काना फुसी करते रहते, देखो देखो उनका बेटा जा रहा, उनका बेटा जा रहा, ये वही।
आप भी करना चाहते हैं? यस और नो? हम गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं? आप बेच रहे हैं ना प्रोडक्ट, लोग ठीक हो रहे हैं? गलत काम कहाँ कर रहे हैं? अब इस काम को आप हमारे साथ ज्वाइन किए, यस और नो? जिस काम को आप ज्वाइन किए हैं उस काम को सिर्फ आप जानते हैं, आपको ज्वाइन करवाया और हम जानते हैं, यस और नो? तो सलाह हम तीसरे बंदों से क्यों लेते हैं? तीसरा बंदा जो कहता है नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, खराब है, उसकी बातें हमें असर क्यों डालती है? आपको आज की हुई बातें याद रहेंगी? कितने लोग याद रहेंगे? सबको? यस और नो? यस और नो? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप करोड़पति बनने के लिए काम